अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन और कीमतों का उतार चढ़ाव के पूरे पिछले हफ्ते के अंदर जो मार्केट की सूरत हाल रही है उस सूरत हाल पर हमने डिस्कस करना है और प्राइजेस में कहाँ इंक्रीज़ हुआ है और कहाँ डिक्रीज़ हुआ है और पूरी मार्केट की सिचुएशन क्या रही, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि बैरिया टाउन को मैं खुद जो है वो 4 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। बैरिया टाउन की मार्केट को 4 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ कि जिसके अंदर हर पोर्शन के अंदर सेपरेट काम हो रहा होता है। कुछ पोर्शन इस तरह है कि जिसमें मुस्तकिल काम है, कुछ में वक्ती काम है, कुछ में जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम है और कुछ में बहुत ज़्यादा स्लो काम है। तो वो डिपेंड करता है कि किस पोर्शन की क्या सिचुएशन है, उसी पे आज हमने डिस्कस करना है। सबसे जो पहला जो पोर्शन है वो है बैरिया टाउन की बिल्ड प्रॉपर्टी। बिल्ड प्रॉपर्टी को जो है वो मैं पहला पोर्शन कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि बिल्ड प्रॉपर्टी बैरिया की हमेशा से स्ट्रांग रही है, जिसके अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड 3 बेड 4 बेड और विलास हैं। विलास में जो है कायद विला 200 गज, इकबाल विला 150 गज। इसके बाद जो है वो P10 के विलास हैं 200 गज, P11 के विलास हैं 200 गज, 11A के ही जो है 152 गज के विलास हैं, 11B के 152 गज के विलास हैं, P27 के 200 गज के विलास हैं, P31 के 200 गज के विलास हैं। फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स विलास हैं 350 गज, पैराडाइज विलास हैं 500 गज। इसके बाद है बैरिया हाइट्स 2 बेड अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स की शॉप्स। मेरे हिसाब से ये जो है बिल्ड प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सब पोर्शन 1 के अंदर आती है। इसके बाद है फिर पोर्शन 2। पोर्शन 2 में P1 है 250 गज, P1 प्रेसेंट 1 जो है वो 250 गज। इसके बाद है P4 500 गज, हिल्स है 500 गज। इसके अलावा फिर है P6 250 गज है, P8 250 गज है, P10B 125 गज के प्लॉट्स, 11B 125 गज के प्लॉट्स, अली ब्लॉक 125 गज रहता है, P14 P15 125 गज, 15A 15B 125 गज। इसके अलावा फिर है P16 250 गज और P17 500 गज, 1000 गज, P18 1000 गज। ये मेरे हिसाब से पोर्शन 2 के अंदर आता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये पोर्शन 2 के अंदर मेरे हिसाब से आता है। इसके बाद आता है फिर पोर्शन 3। पोर्शन 3 के अंदर प्रेसेंट 21 है 250 गज, प्रेसेंट 22 250 गज, 23 125, 24 125, 25 125, 26 से 125, 27 125, 28 125, 29 जो है प्रेसेंट 29 ये 500 गज और फिर इसके बाद है 30 250 गज, 31 250 125 गज, 32 का 250 गज, 33 का 500 गज और 34 का 250 गज। मेरे हिसाब से ये जो प्रेसेंट्स मैंने अभी आपको जिक्र किए ये सारे प्रेसेंट्स पोर्शन 3 के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है पोर्शन 4 का नंबर। पोर्शन 4 के अंदर जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से पोर्शन 4 का जो एरिया बनता है वो पैराडाइज के इफेक्टेड पैराडाइज के प्रेसेंट्स जिस तरह 47 48 49 50 ये पैराडाइज के प्रेसेंट्स। इसके अलावा न्यू प्रेसेंट्स जितने भी हैं 61 62 63। इसके अलावा फिर जो स्पोर्ट्स के रिमेनिंग प्रेसेंट है 36 है 37 है 38 39। इसके बाद फिर गोल्फ, ये इस तरह का एरिया है कि जो पोर्शन 4 के अंदर आता है। मैंने कैलकुलेशन की वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पोर्शन 1 का कि पोर्शन 1 के अंदर इस टाइम क्या सिचुएशन है प्राइजेस के। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे 2 बेड अपार्टमेंट का। इस टाइम पर 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो जो मेन जिना वाले जितने भी टावर्स हैं, टावर 1 है, फिर टावर 13 से 20 तक के जितने टावर्स हैं मेन जिना वाले, यहाँ का इस टाइम जो करंट रेट है जिसमें इस टाइम ट्रेड हो रही है आज पिछले 2-3 दिन से खास तौर पर तेज़ी देखी जा रही है 2 बेड के अंदर। 2 बेड के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है। देखिए, रिक्वायरमेंट की 2 वजूहत होती हैं। एक तो है सट्टा माफिया, दूसरा फिर 2 या 3 जो बायर हैं उन्होंने 8 से 10 ब्रोकर्स को कॉल की हुई है। वो ब्रोकर्स अपने काम पर लगे हुए हैं। ये इस वजह से भी जो है ना वो मार्केट का एक बूम आता है। मार्केट में तेज़ी आने की एक वजह ये भी है। ये इस तेज़ी की आने की वजह से तकरीबन जो है वो 2 बेड के अंदर मेरे हिसाब से 200 2-2 ढाई लाख रुपए की करेक्शन आई है पिछले वीक के हिसाब से।
अभी जो करंट रेट है यहाँ का वो तकरीबन समझ लें कि विद की अपार्टमेंट जो है वो ये शुरू जीना वाले जो टावर्स हैं यहाँ पर विद की अपार्टमेंट मिलता है आपको 58 से 59 लाख रुपए का। विद की अपार्टमेंट 58 से 59 लाख रुपए का है। और अगर आप कैटेगरी में जाते हैं तो कैटेगरी जो है वो 62 से 65 लाख के दरम्यान में कैटेगरी कोड होती है। और बाकी अगर प्रॉपर जिना फेस में आप आना चाहते हैं कि प्रॉपर जिना फेस अपार्टमेंट है, ये पहली बात तो मिल नहीं रहा। अगर मिल भी रहा है तो 65 प्लस में ही कहीं आपको मिलेगा। बाकी जो है वो कम रेटों के अंदर फिलहाल मौजूदा मार्केट में नहीं है। आप पीछे वाली टावर्स में चले जाएं, जिस तरह जो है वो टावर 2 है, फिर और इसके अलावा टावर 9, 10, 11, 12 यहाँ की जो रेट हैं वो तकरीबन समझ लें कि विद की अपार्टमेंट जो चाबी है वो टावर 2 की है, टावर 9, 10 की है। तो यहाँ जो विद की अपार्टमेंट है वो कोड हो रहे हैं इस टाइम पर समझ लें कि 56 और 57 लाख रुपए में विद की अपार्टमेंट। इसी तरह टावर 21 और 22 की भी ये सेम कंडीशन है। और बाकी जो टावर 11 और 12 इनके भी चाबियाँ नहीं मिली। इसके अलावा टावर 23 और 24 इनकी चाबियाँ नहीं मिली 2 बेड में। तो यहाँ का जो इस टाइम रेट आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है समझ लें कि 51.5 से 52 लाख रुपए का। 51 और समझ लें कि 53 लाख के दरम्यान के इनके रेट हैं, जिनकी अभी चाबियाँ नहीं मिली विदाउट की वाले जो अपार्टमेंट्स हैं। इसमें करेक्शन अगर कोई थोड़ी बहुत आती है 50,000 1 लाख रुपए की, तो वो आती है जो है वो छठा फ्लोर आपका, और या फिर ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ की तरह डिमांड कम होती है, यहाँ पर सेलर ज़रा ज़्यादा होता है, तो यहाँ के प्राइजेज में थोड़ी सी लचक आ जाती है। अब जिक्र करते हैं 3 बेड का। 3 बेड जो है वो समझ लें कि इस टाइम मार्केट जो 3 बेड की है वो तकरीबन जो है वो 1.15 से 1.30 के दरम्यान की मार्केट है 3 बेड की। और 4 बेड की तकरीबन जो मार्केट है वो समझ लें कि 1.40 से 1.50 के दरम्यान में। 3 बेड और 4 बेड के अंदर इतनी खास कोई तेज़ी नहीं है। बाकी जो 2 बेड के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, कि जिसमें हर जो तीसरी चौथी पोस्ट पर जैसे मैंने आपको बताया वो रिक्वायरमेंट की है 2 बेड की। अब आ जाएँ कायद विलास में। कायद विला का जिक्र करते हैं 200 गज़ का। तो इसका जो रेट है इस टाइम पर करंट जो मार्केट है वो तकरीबन समझ लें कि 1.70 और 1.75 के दरम्यान में ट्रेड हो रहा है कायद विला। तो कायद विला में इतनी खास कोई तेज़ी नहीं है। फिर है इकबाल विला। इकबाल विला कोड होता है तकरीबन कोई 1.30 1.35 के अंदर, 1.30-35 लाख रुपए का 150 गज़ इकबाल विला। इसमें भी इतनी खास कोई मांग नहीं है इकबाल विला की भी। फिर है P10 के विलास 200 गज़। 200 गज़ के जो विलास हैं इस टाइम पर यहाँ अभी तक जो है वो एक आर्टिफिशियल बूम, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था कि आर्टिफिशियल बूम है क्रिएट हुआ है। और इसी आर्टिफिशियल बूम की वजह से ही जो बेचारे क्लाइंट आए हैं इस टाइम जो मार्केट को तेज़ समझते हुए, या फिर जो समझ रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, तो इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं अभी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से मार्केट अभी तक डाउन नहीं हुई। अभी जो करंट रेट है यहाँ का 200 गज़ P10 का वो है समझ लें कि तकरीबन 1.30 और 1.35 का। और P11A 200 गज़ का जो रेट है इस टाइम पर वो समझ लें 1.25 और 1.30 जैसा रेट है। इसी का फिर 152 गज़ जो है वो 11A का वो तकरीबन समझ लें कि 95 से 1 करोड़ है। और फिर 11B का 152 गज़ का जो विला है तैयार विला, वो मिलता है आपको समझ लें तकरीबन कोई 85 से 90 लाख रुपए का। फिर आप आ जाए P27 के अंदर। तो P27 का जो रेट है इस टाइम है तकरीबन 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 के दरम्यान का। और फिर इसी तरह आप आ जाएँ थोड़ा सा P31 की तरफ आ जाएँ। तो P31 का जो रेट है इस टाइम पर वो समझ लें कि 1 करोड़ और 1 करोड़ 5 के दरम्यान में कहीं कोड होता है विद की रेडी टू मूव जो विलास हैं। और इसी तरह फिर चलें परसेंट 35 350 गज़ स्पोर्ट्स विलास में। तो वहाँ का जो करंट रेट है इस टाइम पर वो समझ लें कि 1.25 से लेकर और 1.70 तक का रेट है। जैसा विला वैसे पैसे। अगर पीछे वाला विला है तो उसके प्राइजेस कम हैं, और जो शुरू वाले जो विलास हैं यहाँ के प्राइजेस ज़रा ज़्यादा हैं। फिर आप आ जाए 500 गज़ पैराडाइज़ विला में। तो पैराडाइज़ विला 500 गज़ जो है वो तकरीबन जो रेट है वो 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरम्यान में कहीं रेट इसका बनता है। पैराडाइज़ 250 गज़ विलास का। पैराडाइज़ की भी इतनी खास कोई मांग नहीं है पैराडाइज़ में भी। बाकी जो है वो P10 की, P11 की, P31 की और स्पोर्ट्स विला, यहाँ पर जो है वो डिमांड ज़रा आजकल मार्केट के अंदर चल रही है। ये तकरीबन समझने के पिछले 1-1.5 महीने से यही सूरत हाल है। ये था पोर्शन 1 की सूरत हाल। अब आप आ जाए पोर्शन 2 के अंदर। पोर्शन 2 के अंदर P1 जो है, P1 की इस टाइम जो करंट मार्केट है वो समझ लें 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 के दरम्यान का 250 गज़ का यहाँ प्लॉट है। अगर कोई जो है वो प्लॉट कोई अंदर का है या दबी हुई लोकेशन का है तो उसके प्राइसेस ज़रा कम है इससे।
और फिर आ जाए इसके बाद P4 में, तो P4 का जो रेट है वो समझ लें कि 95 से 1,35,00,000 तक का रेट है P4 के अंदर। P1 के भी इतनी खास कोई डिमांड अभी फिलहाल नहीं है, P4 में भी इतनी खास कोई डिमांड नहीं है, इक्का दुक्का बायर, बहुत कम है बायर इस टाइम यहाँ पर। पिछले हफ्ते में जैसे ये मैंने आपको बताया तेज़ी है P4 के अंदर, हिल्स के अंदर। अब वो फिलहाल जो तेज़ी थी वो तकरीबन जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हिल्स में भी इतना खास कोई बायर नहीं है। हिल्स का जो रेट है वो समझ लें कि 95 से 1,35,40,00,000 तक का रेट बनता है हिल्स का भी। हिल्स का जो मखसूस एरिया है, जिस तरह फ्लैग वाली साइड है और ऊपर हाइटेड जो लोकेशंस हैं, यहाँ पर जो है वो इस टाइम बायर है। अदरवाइज जो है ना वो हिल्स में भी इतना खास बायर अब नहीं रहा, जो जिस तरह पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा था। P6 में 250 गज, P6 का जो 250 गज है इस टाइम P6 में, P8 में कदर तेज़ी है, P16 में कदर तेज़ी है। P6 का जो इस टाइम जो मौजूदा जो रेट है वो समझ लें कि तकरीबन जो आपको 250 गज इस टाइम जो मिल रहा है वो 60 से 70 के दरमियान में 250 गज कोड हो रहा है। और इसी तरह फिर जो है वो P8 का भी तकरीबन यही सेम सूरत हाल है, वो तकरीबन को 2 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है, 2 से 3 लाख रुपए का P8 का। यहाँ जो है वो तकरीबन 56-57 लाख से लेकर और 65 लाख के रेट हैं P8 के अंदर। और ये यहाँ मैंने आपको बताया कि P16, P6, P8 और P16 250 गज की यहाँ कदरे डिमांड इस टाइम मौजूद है मार्केट में। और फिर आ जाए फिर P10B के 125 गज के प्लॉट्स, 11B के 125 गज के प्लॉट। 10B का जो इस टाइम रेट है वो समझ लें कि बननी है 21 से 23 लाख रुपए का P10 और P11B के 125 गज के प्लॉट्स। फिर है अली ब्लॉक 125 गज के जो प्लॉट्स हैं वो आपको मिलते हैं तकरीबन 33 लाख रुपए से लेके 43 लाख रुपए तक की रेट है यहाँ पर। इस टाइम जो है वो समझ लें कि डिमांड बहुत ज़्यादा है P14 और P15 की। P14 और P15 का जो पिछले हफ्ते का जो रेट था उससे तकरीबन कोई 4 लाख रुपए का फ़र्क आया है। जिस तरह P14 का जो रेट है इस टाइम पर वो समझ लें कि तकरीबन 32 से 35 लाख का रेट है P14 का। और P15 का इस टाइम जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि 30 से 32 या 33 लाख रुपया P15 का रेट लगाए। तो पिछले हफ्ते से सब अब तक जो है वो समझ लें कि P14 P15 के अंदर कदरे बेहतरी है। इसके अलावा फिर P15A जो है, 15A के अंदर इस टाइम जो करंट रेट है वो समझ लें कि तकरीबन कोई 20 से 22 लाख का रेट है इस टाइम P15A के अंदर। और 15B का 125 गज का जो प्लॉट है वो समझ लें आपको मिलता है तकरीबन को 17 से 19 लाख रुपए का P15B की भी इतनी खास मांग नहीं है। P15A की डिमांड ज़रा ज़्यादा है, P15B थोड़ा स्लो है। फिर आ जाए P16 में, तो P16 का 250 गज आपको मिलता है तकरीबन को 50 लाख रुपए से 60 लाख के दरमियान में एज़ पर लोकेशन प्लॉट आपको मिल जाता है यहाँ। यहाँ भी समझ लें कि तकरीबन 5-5 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। पिछले हफ्ते ज़रा मार्केट इनकी कम थी, अब इस हफ्ते जो है मार्केट कदरे बेहतर है P16 की भी, तो यहाँ पर 5 लाख रुपये इंक्रीज़ हुआ है। फिर आ जाए P17 में, P17 का 500 गज जो है वो यहाँ इतनी खास कोई डिमांड नहीं है P17 के 500 गज की। तो यहाँ का रेट है तकरीबन को 90 से 1 करोड़ के दरमियान का। और 1000 गज का यहाँ का रेट है तकरीबन 170 से 190 के दरमियान का। P18 का तकरीबन जो रेट है 1000 गज का वो 180 से 2 करोड़ के दरमियान का रेट है P18 के 1000 गज का। ये तो थी सूरत पोर्शन 2 की। इसके बाद है फिर पोर्शन 3 मैंने आपको बताया कि पोर्शन 3 जो है वो चलता है डिमांड के ऊपर। अगर क्लाइंट को वहाँ मोटिवेट किया जाता है, वहाँ क्लाइंट को जो है वो वहाँ का जो क्लाइंट है वो जेन्युइन क्लाइंट है, ऐसा है जो क्लाइंट है कि जो वहाँ पर ज़ाती तौर पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है। तो ऐसे जो क्लाइंट है वो ज़्यादातर कम अमाउंट होने की वजह से वो पीछे की तरफ मूव करते हैं कि जिसे मतलब जो है ना वो सिर्फ लेना ही इस पर्पज़ से है कि वो अपनी फ्यूचर के अंदर कंस्ट्रक्शन करेगा या फिर अपना जो मामला करेगा। तो P21 का इस टाइम जो करंट रेट है वो समझ लें कि तकरीबन कोई 24 से 26 लाख रुपए का रेट है P21 का। 25 से 27 लाख रुपए की मार्केट है P22 के 250 गज की। फिर P23 से 125 गज यहाँ जो प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन कोई 14 से 15 लाख रुपए का। P24 में, P25 में यहाँ जो प्लॉट आपको मिलता है P24 और P25 के अंदर 125 गज का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन समझ लें कि 14.5 से 16.5 के दरमियान में। और P26A का जो प्लॉट है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 17 से 19 लाख रुपए के दरमियान में। P27 का प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन समझ लें कि 20 लाख रुपए से 22 लाख के दरमियान में। अच्छा प्लॉट, अगर वो प्लॉट की लोकेशन उसकी डाउन है और लोकेशन ज़रा हल्की है तो हल्की लोकेशन में जो प्लॉट है वो 17.5-18 लाख के भी हैं P27 के अंदर। जैसे लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। और P28 के अंदर जो है वो समझ लें कि मार्केट इस टाइम P28 की
वो बनती है तकरीबन कोई ऑन ग्राउंड जो वेल डेवलप प्लॉट हैं वो तकरीबन समझ लें कि 19 से 20 लाख रुपए के दरमियान के हैं, और जो अंडर डेवलपमेंट प्लॉट्स हैं वो तकरीबन समझ लें कि बनती है कोई 15.5 से 17.5 के दरमियान की मार्केट P28 की बनती है 125 गज। फिर है P29 का 500 गज जो है वो जर्नल जो प्लॉट है वो मिल जाता है आपको तकरीबन समझ लें कि कोई 45 से 50 लाख के दरम्यान में जनरल प्लॉट। P27A का 500 गज, P27A का 500 गज जो है वो समझ लें कि इस टाइम जो मार्केट है 55 लाख रुपए से 65 लाख के दरम्यान की P27A के 500 गज की मार्केट है। और फिर आप आ जाए P30 में 250 गज, P30 का 250 गज भी इतनी खास कोई मांग नहीं है यहाँ पर। यहाँ का जो रेट है समझ लें कि 29 लाख रुपए से लेके 35 लाख की रेट है यहाँ पर P30 में। लोकेशन के हिसाब से पैसे अगर आप मेन जिना वाली साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 34 से 35 लाख का मिलता है। पीछे वाली साइड में आप जाते हैं तो वहाँ रेट ज़रा कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आप आ जाए P31 में 125 गज, तो यहाँ का 125 गज का रेट है तकरीबन कोई 15 से 16 साढ़े 16 लाख रुपए जैसा रेट है 125 गज P31 का। लेकर 25 लाख के दरम्यान की मार्केट है P32 के 250 गज की। P33 का 500 गज जो है वो 33 से लेकर 38 लाख के दरम्यान की मार्केट है P33 के 500 गज की। यहाँ भी कदरे मतलब डिमांड है P33 500 गज की। तो यहाँ जो पिछले चले जाएं तकरीबन 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो वहाँ के रेट थोड़े कम थे। उसके बाद फिर जब न्यू डील आई, न्यू डील के बाद ये मार्केट ज़रा ऊपर हुई। अभी तक मार्केट की सेम सिचुएशन है। उसके बाद है P34 का 250 गज, तो P34 के 250 गज का जो प्लॉट है वो मिलता है आपको तकरीबन समझ लें कि 10 लाख माइनस जैसा रेट में मिल जाता है आपको प्लॉट। कोड तो वैसे 8-8 लाख माइनस में होते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्म ऑफर के साथ जाएं 10 लाख माइनस में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो 10 लाख माइनस का मकसद है कि 36 लाख का अमाउंट आपने पे किया हुआ, तो उसमें से 10 लाख माइनस कर दें तो 26-27 लाख रुपए का आपको P34 का 250 गज मिल जाता है। ये थी पोर्शन 3 की सूरत मैंने आपको बताई सारी। इसके बाद है पोर्शन 4 में जो पैराडाइज के जो प्रेजेंट्स हैं ये पोर्शन 4 में देखें ये सूरत क्या है कि पोर्शन 4 के अंदर क्लाइंट को मोटिवेट किया जाता है। वहाँ क्लाइंट को जो है वो समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा है वो पोर्शन 4 में जाता है। जो ये ख्वाहिश रखता है कि हाँ जी मुझे गर्ज नहीं है कि मैं बनाऊँ या कुछ करूँ, मैंने पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पोर्शन 4 के अंदर जाते हैं। तो पोर्शन 4 का जो प्रेसेंट 47 है, प्रेसेंट 47 में इस टाइम आपको जो प्लॉट मिलता है 250 गज का वो मिलता है समझ लें तकरीबन कोई 8 से 10 लाख माइनस में। मतलब आपने 59,25,000 आपने पे किया हुआ था, उसमें से आप तकरीबन 10 लाख माइनस कर दें। फिर इसी तरह P48 का ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है, P47 भी ऑन ग्राउंड का मैंने आपको बताया। P48 का जो ऑन ग्राउंड है वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम 12 से 13 लाख माइनस के अंदर है। P49 और 47 तकरीबन सेम है। P50 में जो है वो पैराडाइज इफेक्टिव्स जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी मेरे पास एक आई भी है, लेकिन ये कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं इसको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा इस खुशखबरी के बारे में जो पैराडाइज इफेक्टिव्स के मुतालिक है। मुझे 2-3 जगह से मालूम हुआ है, लेकिन मैं ऑफिशियल जब तक पता नहीं कर लेता तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो P50 के अंदर 250 गज पहले ने अनाउंसमेंट जो है वो कटिंग की है 250 गज की। यहाँ का जो 250 गज वो कोड हो रहा है समझ लें तकरीबन को 12 से 13 लाख माइनस के अंदर अभी P50 का 250 गज। ये जो है वो जो पैराडाइज वाले हैं यहाँ पर ये वो लोग हैं कि जो नज़दीक रहना चाहते हैं और सिर्फ ये कि तकरीबन 2 से 3 इंस्टॉलमेंट का यहाँ बेनिफिट है और यहाँ एक मर्जिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इस वजह से सारे ऑप्शन लेते हुए सारे मामला को ये देखते हुए यहाँ पर जो है वो क्लाइंट को मोटिवेट किया जाता है कि आप नज़दीक की वजह से यहाँ पर वो क्लाइंट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि इतना को अच्छा नहीं है ये पैराडाइज का जो जितने भी मैंने आपको परसेंट बताए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप करना चाह रहे हैं मौजूदा रेट में अगर ख़रीदते हैं और लॉन्ग टर्म अब इसको छोड़ते हैं तकरीबन 3 से 4 साल में, तो 3 से 4 साल के हवाले से ये जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है, लेकिन उसमें भी आपको इतना खातर ख्वाह इजाफा होने वाला नहीं है इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर है उसके बाद न्यू प्रेसेंट्स 61, 62, 63। यहाँ का इस टाइम जो करंट रेट है वो समझ लें कि 9 लाख रुपए से 9.25 लाख जैसा रेट है। ये मार्केट तकरीबन कोई पुरानी जैसे भी रुकी हुई है, ख़ास कोई चेंजिंग इसमें नहीं आई। 9 से 9.25 लाख जैसा रेट है 125 गज का। 250 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई समझ लें कि 15 से 17 लाख रुपए का है 250 गज का रेट।
और 500 गज का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि 25 से 27 लाख रुपए का 500 गज का रेट है न्यू प्रेसेंट्स के अंदर। 1000 गज का भी आप जब अंदाज़ा लगा लें कि 500 का ये रेट है और 1000 गज का क्या बनेगा। तो ये सूरत हाल है न्यू प्रेसेंट्स की। न्यू प्रेसेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि यहाँ जो है वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर मार्केट इसकी शूट कर जाती है। मार्केट ऊपर आती है तो ऊपर आती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 9-10 लाख 9 साढ़े 8-9 लाख रुपए आपने जो लगाया हुआ है वो 12 से 13 लाख रुपए करके आप इसको निकाल लेते हैं। तो ट्रेड के हवाले से शॉर्ट टर्म के अंदर आप 6 महीने की अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है वो न्यू प्रेसेंट्स मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर है। उसके बाद फिर बारी आती गोल्फ की। गोल्फ नो डाउट कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बहरिया का, इसमें कोई शक नहीं है गोल्फ की अच्छाई में। लेकिन क्या है कि वो गोल्फ पर जो है ना वो समझ लें कि काले बादल या फिर काला साया घूम रहा है गोल्फ के ऊपर। तो ये स्टिल जब से गोल्फ बना जब से ही चल रहा है। बीच में कुछ बेहतरी थी, उसके बाद ये जब से काला साया है वो अभी तक चल ही रहा है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि इस साये को चलते चलते भी 3 से 4 साल गुजर गए। तो इस टाइम जो मौजूदा मार्केट है गोल्फ की वो तकरीबन बनती है इस टाइम पर कोई 30 से 35 लाख माइनस के अंदर भी प्लॉट कोड हो रहे हैं गोल्फ के 500 गज के। गोल्फ में 500 गज की जो पेमेंट थी वो थी 85 लाख रुपए की। उसमें से आप जो है वो लूप रोड के जो प्लॉट्स हैं या कुछ प्लॉट ऐसे और भी ऐसे गुजरे मेरी नज़रों से कि जो जिनकी डिमांड 33 लाख माइनस की जिनकी डिमांड है उस पर भी ऑफर रिक्वायर्ड है। तो अगर आप 33 लाख भी कंसिडर कर लें या 35 लाख भी लगा लें तो आप 85 में से 35 निकालें तो 50 लाख रुपए का आपको गोल्फ मिलता है 500 गज का प्लॉट। ये मौजूदा सूरत हाल है गोल्फ की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्फ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, लेकिन गोल्फ की इन्वेस्टमेंट इन रेटों के अंदर जो मौजूदा रेट है इन रेटों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरे हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये है कि जब गोल्फ जंप करता है तो अपने लेवल पर भी आ जाता है। अपने लेवल पर अगर ये गोल्फ आ जाता है, मौजूदा जो रेट है आपने अगर 50 लाख का खरीदा है या 55 लाख का आपने खरीदा है, अपने लेवल पर आने का मकसद है 85 लाख रुपए पे आना। तो आपका अगर ये प्लॉट जो है अगर आपने अच्छे रेटों में अच्छा प्लॉट खरीद लिया, अगर वो जंप करके कोई माइनस उसका कम हो जाता है या लेवल नहीं होता तो माइनस कम हो जाता है, तो कम माइनस में भी अगर आता है तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट गोल्फ दे के जाता है। ये सूरत हाल थी ओवरऑल जो लास्ट वीक गुजरा उसमें प्राइजेस की, मार्केट सिचुएशन की कि मार्केट के अंदर कहाँ तेज़ी है कहाँ हल्का है और किस प्रोडक्ट की क्या इस टाइम जो है ना वो प्राइजेस हैं, ये मैंने आपको बताया। मैं इंशाल्लाह वीकली आपको जो है ना वो अपडेट दूंगा इसकी पूरी मार्केट की सिचुएशन और उसके प्राइजेस के हवाले से जो है ना वो वीकली आपको अपडेट मिला करेगी। और बाकी अगर आप किसी भी टाइप की आपकी क्यूरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर है, वॉइस मैं आप कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें ताकि किसी भी टाइप की आपकी क्यूरी है तो उसका मैं आपको जो है वो जवाब दे सकूं। अब मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।